नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे CCL शेयर एनालिसिस के बारे में। CCL यानी कि कॉन्सोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम। दोस्तों पिछले साल हमने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था 80 पैसे 90 पैसे में। हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, एंटर फॉर यू में। यहाँ पे हमने बाय करने की सलाह दी थी। एक साल में ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे ये स्टॉक ने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिया है। तो क्या आगे भी ये स्टॉक है इतनी स्ट्रेंथ और मजबूती पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, ये 7 फैक्टर से हम जानेंगे। दोस्तों 7 महत्वपूर्ण फैक्टर से इसलिए यहाँ पे फंड एनालाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी आज अच्छा परफॉर्म कर रही है, कल नहीं करती हो तो क्या हो सकता है। इसलिए हर साल यहाँ पे इसका एनालाइज करना पड़ता है। पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो हम फैक्टर्स देखते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी करती क्या है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे 1997 से यहाँ पे डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी चीज़ बनती है कंस्ट्रक्शन की, आपने देखा रोड बनते हैं या फिर मकान बनते हैं, बंगलोज बनते हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनते हैं, तो यहाँ पे पहले उसकी डिज़ाइन तैयार होती है। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बनता है तो उससे भी पहले यहाँ पे डिज़ाइन बनाई जाती है। तो ये जो डिज़ाइन की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है। आपने टाटा एलेक्सी की शायद नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है टाटा एलेक्सी। इसी सिमिलर यहाँ पे डिज़ाइन सर्विसेज CCL प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे ये जो पहला फैक्टर्स है वो पॉजिटिव साइन कर रहा है CCL का। दूसरा यहाँ पे फैक्टर्स देखते हैं। दूसरा यहाँ पे देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैप से 20% यहाँ पे एसेट होनी चाहिए, 20% यहाँ पे रिजर्व सरप्लस होना चाहिए, और रिजर्व सरप्लस से जो कर्जा है वो सिर्फ 20% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ये तय होता है कि कंपनी में कितनी मजबूती है। अगर यहाँ पे रिजर्व सरप्लस से कर्जा बढ़ जाता है और एसेट्स है वो 20% नहीं है, तो समझ लेना चाहिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैप देखा जाए तो यहाँ पे 71 करोड़ की है, तो उसके सामने यहाँ पे एसेट्स कितनी है। एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास यहाँ पे मौजूदा साल में 1214 करोड़ की यहाँ पे एसेट्स है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एसेट्स कंपनी के पास है। ऐसा नहीं कि इस साल ही है, पहले भी यहाँ पे थी। पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास टोटल एसेट काफ़ी बढ़िया है। उसके सामने हम जो देखते हैं वो है रिजर्व सरप्लस। तो यहाँ पे बहुत ही दिक्कत ये बात है कि रिजर्व सरप्लस माइनस है और कर्जा 1400 करोड़ की है। हालांकि यहाँ पे पिछले साल भी यही था कि रिजर्व सरप्लस है, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कर्जा है। तो ये जो फैक्टर्स दिख रहा है ये यहाँ पे नेगेटिव जोन में साइन कर रहा है। हालांकि पिछले साल भी यही परफॉर्म कर रहा था, यही फैक्टर्स जो है नेगेटिव परफॉर्म कर रहा, तो ये इस साल भी यहाँ पे नेगेटिव जोन में ही जा रहा है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का सेल में क्या है, क्योंकि कर्जा है तो सेल कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी कर रही है एक सेल 131 करोड़ की, और पिछले साल भी यहाँ पे सालों में यहाँ पे अच्छा खासा सेल कर रही है। उसके सामने यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पे कंपनी की बात करें तो पिछले साल की तुलना में यहाँ पे लॉस कर रही है अभी भी। तो यहाँ पे ये जो कंपनी की बात करें तो ये तीसरा फैक्टर्स भी यहाँ पे नेगेटिव जोन में जा रहा है CCL का। चौथा देखें तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजर्व सरप्लस से कर्जा। तो यहाँ पे कर्जा बहुत ही ज़्यादा है रिजर्व सरप्लस से। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा फैक्टर्स भी नेगेटिव जोन में जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ये स्टॉक 90 पैसे से यहाँ पे डबल तो हो गया है ऑपरेटर के चलते हुए, ऑपरेटिंग गेम के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक में काफ़ी बड़ा रिस्क देखा जा सकता है। कैसे रिस्क देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए कर्जा इतना है 1400 करोड़ का, जो भी यहाँ पे सेल्स हो रहा है उसमें से प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जो कर्जा है उसका इंटरेस्ट कैसे चुकाती होगी, जो कैपिटल है उससे ही। तो यहाँ पे अब भी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेगी। ये जो कर्जा है उसके सामने एसेट्स पर तो ले चुके हैं कर्जा, नया तो अभी कर्जा देगी नहीं कोई कंपनियां या कोई भी बैंक। तो ये कंपनी ये पूरी तरीके से आपका रिस्क फैक्टर है। ये कंपनी में कुछ भी हो जाएगा तो इस स्टॉक में आपके पैसे जाने का संभावना 100% है। यहाँ पे कैश फ्लो तो की बात ही नहीं है। हालांकि 4 करोड़ पड़ा है, लेकिन ये 4 करोड़ भी यहाँ पे लोन के ही बड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों सेल्स यहाँ पे आप देखें तो सेल्स के सामने यहाँ पे जो प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। तो प्रॉफिट होगा तभी कैश होगी ना। ये तो 4 करोड़ अभी लोन के कैश पड़े हुए, तो ये भी नेगेटिव जोन में करना है। 6 फैक्टर देखे तो यहाँ पे इन्वेंटरीज, हालांकि कंपनी के पास अच्छी खासी यहाँ पे पैसे लेना है कंपनी को,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी को पैसे लेने हैं, लेकिन ये कंपनी को लेने हैं, फिर भी यहाँ पे कंपनी जो लेगी, तो ये जो लेगी उससे अगर पैसा आ भी जाएगा और कर्जा चुका देगी, ये पैसा जो लेना है क्लाइंटों के पास से सीसीएल को, तो ये जो पैसे आएंगे वो सीसीएल को कर्जे को दे देना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बन सकती है इन्वेंटरी को लेकर। तो ये 6 फैक्टर है, ये पॉजिटिव साइन कर रहा है। क्यों साइन कर रहा है? क्योंकि कंपनी ने जो भी बिजनेस किया उसके जो इन्वेंटरीज है वो लेनी है, जो उधारी पे काम किया है, सर्विसेज प्रोवाइड की है उधारी पे, वो लेनी है। तो यहाँ पे एक ये पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो ये पैसे आने के बाद ये कर्जा अगर चुका दी तो फिर भी यहाँ पे कंपनी लॉस कर रही है, तो ये एक बड़ी ये चिंता की बात है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे देख सकते हैं 7 फैक्टर्स में, जो यहाँ पे है डोमेस्टिक ने अभी भी अपना इंटरेस्ट दिखाए रखा है। इसके चलते हुए स्टॉक है ये पिछले साल की तुलना में इस साल यहाँ पे बढ़ा है। डोमेस्टिक ने यहाँ पे 57% हिस्सा अपना रखा है, पब्लिक के पास काफ़ी कम हिस्सा है। तो आप देखें तो ये स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक ने यहाँ पे पिछले सालों की तुलना में ये स्टॉक ने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पिछले साल था वो डाउन था, फिर भी यहाँ पे अप गया था, ऊपर जा गया था, जहाँ पे हमने ये 80% 90% में ये जो वीडियोस बनाया था, तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट करके दिया है 4 रुपये में। तो यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ कि ये स्टॉक है उसमें 4 गुना 5 गुना पेनी स्टॉक में मिलता है, तो पैसे निकल जाने चाहिए। ये स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरी सलाह अभी लाल ना करें, अभी नहीं करें। ये स्टॉक अगर 80 पैसे 90 पैसे आएगा तो फिर से आप 1000 2000 रुपये डालेंगे 80 90 पैसे में 1 रुपये में, और 2000 से ज़्यादा नहीं डालने की कभी भी मैं पेनी स्टॉक में नहीं सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी सारे रिस्क होते हैं, सेबी की पेनलाइज होने का और काफ़ी सारे दूसरे भी डिलिस्ट होने का, परमानेंट नहीं शॉर्ट टर्म के लिए ये चांस रहता है। तो यहाँ पे 2000 3000 से ज़्यादा पैसे नहीं डालें, वो भी 80 90 पैसे पे अगर ये रुकता है तब। अभी फिलहाल नहीं डालने की सलाह दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।